आप सरकार केंद्र में चला रहे हैं, हम इस बहस में भी नहीं पड़ रहे कि भूमिका आपकी है कि नहीं है, क्या देश खुद समझदार है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिसके पास बहुमत है वो ये चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहा कि हमारे पास बहुमत है, हमको शपथ दिलाने की व्यवस्था करो खंडू कोश्यारी बाबा। ठीक, जिसके पास बहुमत नहीं है वो ये कहे जो भी हो, लेकिन ये तो सुनिश्चित करिए कि महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों को एक फंक्शनल सरकार मिले। ये चूहे बिल्ली खेल क्यों हो रहा है? संवैधानिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी केंद्र के सरकार में होने के नाते तो बनती है ना। मैं उस बहस में नहीं कर रहा साठ गांठ क्या है आपकी और शिंदे की या उद्धव की, क्या वो छोड़ो आप। एक और दूसरा मूल सवाल, चूंकि आप लोग विजिलेंट रहने वाले लोग हैं और सब सिस्टम को जानते हैं देश दुनिया के, और सब जानते हैं कि कहाँ आर्थिक तौर पर गड़बड़ियाँ हैं, उनको आप लोग पकड़ भी लेते हैं, ऐसा एक माइक्रोस्कोपिक व्यू रखते हैं। इसलिए आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो बता रहे थे, अभी कौन बता रहा था, शायद संजीव भाई बता रहे थे कि 80 कमरे हैं और 40,000 का एक है। ये तो कमरे हैं, इनमें जूस मंगाओगे उसका बिल अलग है, और रात की दवाई मंगा ली शाम वाली तो अलग। और अब ज्यादा देश चिंतन में जब गंभीरता आ गई है, जो मैं देख रहा हूं इतना टेंशन हो गया है, तो उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि गरीब की चिंता करनी है। तो गरीब की चिंता में फिर शाम को कुछ तो तनाव हो जाएगा, तो तनाव हटाने के लिए करना पड़ेगा। तो उसका पेमेंट कौन करेगा? और जो करेगा वो ये बात कि ईडी को और सीबीआई को और इनकम टैक्स को सबको पता है कि नहीं? आप देखिए अमिताभ जी, जो स्थिति अभी महाराष्ट्र के अंदर में आई है, निश्चित तौर पर ये जिस समय में जनता ने मैंडेट दिया था और जिस विश्लेषण को लेकर के जहां पर भाजपा और शिवसेना का गठबंधन के हिसाब से जिस तरह से मैंडेट मिला था, उस परंपरागत जो एक विचारधारा था उससे इतर होकर के जब आप इस तरह के काम करेंगे जहां पर पेमेंट, मैं आ रहा हूं एक 30 सेकंड, जो बात जैसे मैंने तिवारी जी को टोका, बिल्कुल गलत बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। 50-50 तक तो मैं कंप्रोमाइज कर लेता। विचारधारा शब्द मत बोलिए, कोई विचारधारा कहाँ है, किसकी धारा? केवल धारा है, विचार हटा दीजिए प्लीज, हटा दीजिए। ठीक है, विचार हटा दिया, धारा की बात करो, धारा किधर है? हाँ, आपने कहा विचार हटा दिया, विचार हटा दिया, धारा बहरे सब लोग विचार कहाँ रखा? ठीक है, जो धारा है वो निश्चित तौर पर जो है तो वो जनता को पता नहीं। अब देखिए स्थिति क्या हो गई है, ये जरूर आप कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को एक स्थिर सरकार चाहिए। अब जो परिस्थिति है इसमें आप कहां देख रहे हैं या हम कहां देख रहे हैं जो स्थिर सरकार बनेगी? क्योंकि ये शिवसेना जिस तरह से मैंडेट लेकर के बेमेल गठबंधन करके जिस तरह से सत्ता पर आई है, और जब तक वही स्थिर नहीं है, जिसकी अगुवाई में ये टीम जो है महाअघाड़ी सरकार यहाँ पर शासन कर रही है राज्य में, जब वही स्थिर नहीं है, मासूम सवाल है पंडित जी, एक मासूम सवाल आ गया दिमाग में, उस पर रोशनी डालिए। ये शिंदे जी जो हैं, एकनाथ जी, ये हिंदुत्व का संकल्प बता रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये हिंदुत्व का संकल्प पूरा करने के लिए गवर्नर को चिट्ठी क्यों नहीं लिख दी 5 दिन पहले कि भाई मेरे पास 50 हैं, 55 कुल हैं इनके पास, अगाड़ी से जोड़ो चाहे पिछाड़ी से जोड़ो, चाहे नियम से जोड़ो उपनियम से जोड़ो, बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज्ड। कोश्यारी जी से आके मिलते, नहीं होता अस्पताल में शीशे के बाहर अंदर से बात हो जाती। अमिताभ जी बहुत सही बात आपने कही। तो यही शपथ ले, एक चीज जोड़ना, फिर यही शपथ ले, लेकिन जनता को तो फंक्शनल सरकार मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, इसमें क्या है, जैसे जो मनाने के लिए जा रहे हैं वही जाकर के उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो अभी तो यही नहीं पता है जो कि क्या शिवसेना के पास कोई विधायक रहेगा या नहीं रहेगा। जो महाराष्ट्र ये मेरा प्रश्न ये नहीं था, मैं कह रहा हूं क्या एकनाथ शिंदे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब उद्धव और आदित्य भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे गुवाहाटी में तो मैं चिट्ठी लिखूंगा कोश्यारी जी को, गवर्नर को? ये क्या मतलब भाई? पहले तो संख्या ही जो है सो अभी तक जिस तरह से है 35 और 7, अरे टीवी पर गाल सब बजा रहे हो, 44, 45, 50, मैं कह रहा हूँ 50 की बात कर रहे हैं, फिर 52 की बात हो रही है, तो इसलिए अभी तक जब तक संख्या 55 से ज्यादा तो नहीं कर लोगे, 55 तो कुल थे।
उसमें उद्धव और वो तो रहेंगे ही, आदित्य जी को छोड़ दीजिए और उद्धव जी को छोड़ दीजिए, उसके बाद तो सारा कुछ है ही। मैं ये कह रहा हूं जो कि जिस तरह से संख्या, तो बाकी क्या पाकिस्तान असेंबली से भी मेंबर इधर लाओगे? ये शिंदे जी क्या करेंगे? तब चिट्ठी लिखेंगे? नहीं सर, देखिए महाराष्ट्र को बिल्कुल स्थिर सरकार चाहिए, ये महाराष्ट्र की जनता का अधिकार है। मैं इसमें टिक्का टिप्पणी नहीं करना छोड़ो, चाहता। ये स्थिर सरकार तो कोश्यारी जी बुजुर्ग आदमी है, उनका कुछ चैतन्य जागृत होगा, स्वस्थ होंगे तो वो कुछ करेंगे। मैं समझना चाह रहा हूं ये जो भाई हम तो साहब इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं, तो जीवन से जो देखा वो बात कहते हैं। एक लड़की की शादी, लड़के वाले की जिद होती कि भाई 5 स्टार में एक खाना कर देना, 6 घंटे का इवेंट होता है, उसमें 40-50 लाख रुपए ठंडा हो जाता है, कमर टूट जाती है, आदमी घर मकान बिक जाता है क्या? जबकि मेहमान भी चाचा को छोड़ देता है, फूफा को छोड़ देता है, कहते कम से कम आदमी बुलाओ, 3000-4000 रुपये में प्लेट है? तो ये जो लोग कबड्डी खेलते हैं, चाहे गोवा प्रसंग में कबड्डी का आयोजन हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश प्रसंग में हुआ हो, चाहे कर्नाटक प्रसंग में हुआ हो, कबड्डी का आयोजन तो होता ही रहता है देश में। ऐसा अब महाराष्ट्र प्रसंग में हो रहा, तो मतलब जो बनता होगा बिल बड़ा बनता होगा मिश्रा जी, नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता तो उसको पेमेंट कौन करता है? बिना पेमेंट तो लोग जाने नहीं देते, कपड़े उतार लेते हैं होटल वाले। अमिताभ जी, अभी संजीव जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बार डिबेट में बैठते हैं, उन्होंने स्पष्टता के साथ कही है इस चीज को, और मैं इसके ऊपर में इसलिए टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है, हम सबको पता है जो कि किस तरह से ये सारे खेल चलते रहते हैं। निश्चित बात है, ये 5 स्टार का जो बिल है, 40,000 के कमरे हैं, वहां पर एक कॉफी का भी दाम होता है जो कि 500 रुपये कॉफी का प्लेट होता है, अंजीर का अगर रस हो गया तो 1000 रुपये का होता है, ये हम सब जानते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह से वहां पर कौन बिल पे करता है नहीं करता है, ये सब हम संजीव जी ने भी स्पष्ट किया है, और मैं भी इस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कि निश्चित तौर पर जो सरकार में जो फाइनेंसर होते हैं, निश्चित तौर पर हमें लग रहा है जो कि नहीं, इसमें एक मसला है ना मिश्रा जी, इसमें एक मसला और भी है। जब राजेश तिवारी जी की सरकार दौर था तो ये मन से भी उदारवादी थे, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा मान लो, ये कहते थे जियो और जीने दो, तुम हमारा जूस ना देखो, हम तुम्हारा जूस ना देकर, तुम उधर मुंह करके पियो, हम इधर पिए, झंझट नहीं करो, ठीक? ये कम से कम कांग्रेस की शैली थी। आपने एक नया नियम लगाया कि 1,99,000 रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, ठीक? और इससे ज्यादा करोगे तो 7 पीढ़ी की सब डिटेल जमा करनी पड़ेगी, है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो मतलब 2 लाख में तो यहाँ नहाना धोना नहीं हो पाएगा एक आदमी का एक दिन का। नहीं देखिए, तो ऐसा ये पैसा तो फिर कैसे जाएगा? और अगर जाएगा तो जो हमारी एजेंसियां हैं, जिनकी तत्परता, प्रखरता, चपलता, सक्रियता पूरे विश्व में मान्य है, वो लोग इतनी सक्रिय रहती हैं, वो लोग इधर जाएंगी क्या गुवाहाटी? मतलब समझना। देखिए एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है। नहीं, स्वतंत्र नहीं भाई, हमारे टैक्स के पैसे तनख्वाह जा रहे हैं, स्वतंत्र का क्या मतलब? कबड्डी खेलेंगे? उत्तर वही दे रहा हूं, अमिताभ जी। मैं कह रहा हूं एजेंसियां अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करती है, जो उनका दायरा है, जो कानूनी तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, क्योंकि ये देश आप कुछ भी करें या मैं कुछ भी करूं, लेकिन ये देश कानून और संविधान से ही चलता है। एक चीज समझ लूं, अब आप तो खैर आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा फिर चीजें असहज होंगी। मैं इस सवाल को ले जाता हूं विक्रम राव साहब के पास, हैं? वो उस दौर में है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अब क्या है, हैं? राव साहब हमारे परिचित थे, तो उनके पिताजी को हार्ट का वो दौरा पड़ा, हार्ट अटैक, तो एस्कॉर्ट में उनका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ। पुरानी बात बता रहा हूं, 4-5 लाख रुपया लगा, ओपन हार्ट सर्जरी टाइप का कुछ हुआ था उस वक्त। वो घर नहीं आ पाए और इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि कृपया बताएं कि जो आपने अपनी जान बचाने के लिए 4.5 लाख रुपया खर्च किया, ये कहां से आया? और सारे कागज पत्तर लेके हाजिर हो। उनने क्या किया वो विषय नहीं,
मैं समझना चाह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े जलसे ये हो जाते हैं, भंडारा, राजनीतिक भंडारा मैं इसको कह सकता हूं, ये क्या कोई बुफे में खाने वाले लगते हैं कि कुछ कम पैसा लग जाएगा, बुफे में नीचे जाकर खा लो? नहीं ना, आदमी कमरे में मंगाता है, दिव्य बिल्कुल इंद्र की राजसभा की तरह जीवन होता है। तो फिर एजेंसियों की भूमिका क्या रहेगी राव साहब? अब एजेंसियों की ईमानदारी पर भी चर्चा कर लीजिए। वही समझना चाह रहा था। जड़ तक जाइए। जी। इनकम टैक्स है, ईडी है, कितनी रपट इनकी आती है, कितने लागू होते हैं, कितने दबा दिए जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, एक रिपोर्टर के नाते मैं भी जानता हूँ। मैं शुरुआत से करूँ कि जिस दिन चुनाव का समाप्त होता है, इलेक्शन कमीशन को रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, झूठ वहीं से शुरू होता है। आप खुद जानते हैं, आप तो इलेक्शन कवर कर चुके कई राज्यों में, कितने लाखों रुपए खर्च हुए और सीलिंग क्या है, कहीं 50,000 है या कहीं 1 लाख है। तो झूठ तो शुरू होता है इलेक्शन रिटर्न के समय से, और फिर टीए जो लोकसभा का होता है, पार्लियामेंट का, असेंबली का, उसमें होता है। तो ये सब जो झूठ की बुनियाद पे जब पूरा ढांचा खड़ा हो तो ईमानदारी कहाँ से आएगी? ये चाणक्य ने कहा था बहुत पहले जी कि राजपुरुष और मछली, राजपुरुष कब पैसा ले ले, मछली का पानी पी ले, नहीं बताया जा सकता, कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए अभिनव भाई, जब तक कोई मसीहा न पैदा भारत में और समझाए, शुरू कीजिए आप नेहरू के समय से ही। अब अभी क्यों नई बात क्या है, कितना चुनाव खर्च होता था और क्या होता रहा, मुद्रा कांड कब हुआ। तो जब तक एक नैतिकता नहीं आएगी लोगों में, इसीलिए आज गांधी आज ही प्रासंगिक है जी कि नहीं, सादा जीवन होना चाहिए, नए कपड़े पहनेंगे, अभी कपड़े नहीं पहनेंगे, तो कभी तो देश में कोई तो रुके, बगावत हो। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, कहीं तो कोई रोके, कोई ना, इसके आगे नहीं। अच्छा एक चीज, जी बिल्कुल बढ़िया बात की राव साहब आपने। एक बात, जी 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 राव साहब, खूंटा गाड़ लो, खूंटी गाड़ लो, जी, जब इसके नीचे नहीं फिसलेंगे, इसके नीचे नहीं फिसलेंगे, अरे मैं 50 साल ले लिया, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, कहीं तो खूंटी गाड़ो। ठीक बात। यहाँ तो वो भी नहीं है, ये तो अथाह है, अथाह द्रौपदी की साड़ी है।